2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव। सच में ये महासंग्राम बेहद दिलचस्प है। चलिए सीधे इस ऐतिहासिक चुनाव को समझते हैं। जरा इस विशाल आंकड़े पर नजर डालें। 92.93% का ये रिकॉर्ड मतदान बताता है कि दांव कितने बड़े हैं। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये मुख्य और सीधी टक्कर, ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी। दोनों की रणनीतियां बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ अभिषेक बनर्जी की डेटा आधारित अप्रोच है, तो दूसरी तरफ मजबूत जमीनी पकड़। नीतियों से पहले SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को समझना जरूरी है। इस प्रक्रिया ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। सबसे चौंकाने वाली बात, इस SIR प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया। AITC इसे अल्पसंख्यकों को बेदखल करना मानती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि घुसपैठियों को हटाना बेहद जरूरी था। इसके साथ ही नागरिकता कानून, स्कूल भर्ती घोटाला और महिला सुरक्षा जैसे ध्रुवीकरण वाले मुद्दे भी पूरी तरह हावी रहे। दोनों मुख्य पार्टियों की नजर मतुआ समुदाय पर है। आखिर ये राज्य की कुल आबादी का करीब 18% है। इतनी बड़ी आबादी का सीधा मतलब है 60 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों के नतीजे सीधे तौर पर तय करना। लेकिन यहां गहरा विरोधाभास है। एक तरफ फास्ट ट्रैक नागरिकता के वादे हैं, तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर मतदाता विलोपन। दुखद बात यह है कि इस बार भी बंगाल की दशकों पुरानी खौफनाक चुनावी हिंसा का काला साया मंडराता रहा। अलग अलग सरकारों में इन क्रूर हथकंडों ने बार बार नागरिकों को विस्थापित कर राजनीतिक विरोध को बेरहमी से कुचला है। अवैध प्रभाव को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने भारी भरकम 472 करोड़ रुपए से ज्यादा का अवैध सामान जब्त किया। चुनाव में पकड़ी गई इन अवैध दवाओं, शराब और मुफ्त उपहारों का पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। भारी मतदान खत्म हो चुका है। अब सबका पूरा ध्यान 4 मई की इस बेहद नाटकीय मतगणना पर टिका है। एग्जिट पोल पूरी तरह विरोधाभासी हैं। कुछ AITC की एक तरफा जीत दिखा रहे हैं, तो कुछ बीजेपी की विशाल सरकार। याद रहे 2021 में भी एग्जिट पोल बुरी तरह गलत साबित हुए थे, जिससे आज का सस्पेंस चरम पर है। क्या मौजूदा सरकार टिकेगी या बड़ा बदलाव आएगा? और इस ऐतिहासिक फैसले का पूरे देश के लिए क्या मतलब होगा?